हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हमने यहाँ पे हमारा जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो है। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, भारत में जो विविधता पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है। हमने उसके कुछ बेसिस की बात की थी कि जो डाइवर्सिटी है वो इकोनॉमिक स्टेटस पे कैसे पाई जाती है, वो रीजन के अकॉर्डिंग कैसे पाई जाती है, वो रिलीजन के अकॉर्डिंग कैसे पाई जाती है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या है और कास्ट रिलेटेड जो डाइवर्सिटी है वो क्या है और भारत में वो कैसे पाई जाती है। ये तो बात की कि डाइवर्सिटी है तो हर जगह है, हर धर्म में है, हर जो भाषा बोलते हैं लोग उसमें है। लेकिन डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी के कुछ नुकसान भी हैं, उसकी कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं तो हम आज बात करेंगे। अगर डाइवर्सिटी भारतीय समाज में पाई जाती है तो उसमें क्या क्या नुकसान डाइवर्सिटी है जो विविधता है वो करती है, तो हम उसके कुछ पॉइंट्स करेंगे कि जब यद्यपि विविधता में जो एकता है वो भारतीय संस्कृति की एक अपनी अलग पहचान है कि इतनी सारी जो विविधताएं हैं वो होते हुए भी जो भारतीय लोग हैं वो एक दूसरे जो धर्म का है मान सम्मान करते हैं, दूसरी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका जो मान सम्मान है वो करते हैं और ये सभी संस्कृतियों से एक अलग पहचान बनाती है। यो ये विविधता में एकता है भारतीय संस्कृति में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको कोई ना कोई नुकसान तो है जो हो रहा है। इतनी सारी जो विविधताएं हैं उसको लेकर लोगों को आपसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो एंगल है उससे जो लोगों का आपस में मतभेद हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा। तो हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संस्कृति की उपेक्षा। भारत में जो बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे जो भाषाएं हैं उसे बोलने वाले लोग रहते हैं, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि हर कोई जो पर्सन है वो अपनी जो संस्कृति है उसका जो अपना पार्टिकुलर कल्चर है, एक स्पेसिफिक धर्म से या भाषा से रिलेटेड रिलेशन रखने वाले लोगों का, तो वो अपने ही जो संस्कृति है अपना जो कल्चर है जो अपना धर्म है उसी को प्रमोट करते हैं, अपनी ही भाषा को प्रमोट करते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमारी संस्कृति है वो बेस्ट है, वो अपनी संस्कृति को हमेशा क्या है वो उच्च मानते हैं। अगर हम बात करें स्टेट वाइज की, जो हरियाणा स्टेट में रहने वाले लोग हैं, हरियाणा वासी हैं, वो अपनी जो हरियाणवी उनका कल्चर है उनके लिए वो ज्यादा मायने रखता है, उनके लिए वो अच्छा है। अगर हम बात करें पंजाब स्टेट की तो वहां पे जो पंजाबी लोग रहते हैं उनके हिसाब से जो पंजाबी कल्चर है उनका, जो उनकी पंजाबी संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, वो उसको उच्च मानते हैं, तो वो उसको प्रमोट करते हैं, वो अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं। इस चक्कर में क्या हो जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है वो किसकी देन है, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन है। अगर हमारी भारतीय संस्कृति थी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर से ही हमें जो अपना एक कल्चर, हमें जो अपना विरसा वो मिला हुआ है। इसलिए कि हमें अगर अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं नो डाउट तो हर एक पर्सन अपनी भाषा को अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, लेकिन वहां पे हम जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति को पहुंचाती है। आगे हम बात करते हैं संकुचित दृष्टिकोण का विकास। संकुचित दृष्टिकोण का विकास। अब संकुचित दृष्टिकोण क्या हो गया, लोग नैरो माइंडेड हो रहे हैं,
लोग अपनी अपनी धर्म, अपनी अपनी भाषा को प्रमोट करने के चक्कर में क्या है, लोग नैरो माइंडेड हो रहे हैं। लोग अपने ही धर्म में, अपने ही धर्म के एरिया में, अपने ही जो भाषा के एरिया में एक लिमिट तक रह रहे हैं। वो इन धर्म से, इन जात पात से और इन जो भाषावाद है इसके ऊपर उठकर नहीं सोच रहे। वो उसी एरिया में रहने के लायक हो चुके हैं कि वो एक धर्म को लेकर ही रहे, एक भाषा को लेकर ही चलते रहे। अगर हमें अपना विकास करना है, अपनी सोसाइटी का जो प्रॉपर विकास करना है, जो अपना राष्ट्र है, अगर हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है तो जो एक संकुचित दृष्टिकोण लोगों ने पाल रखा है धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, तो क्या है, हमें इस विचारधारा से बाहर निकलना होगा। हमें अपने धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा, हमें अपनी भाषा से ऊपर उठकर सोचना होगा। हमें ये अपनी जो जाति पाति का ये वाद विवाद है, हमें उससे बाहर निकलना होगा, ताकि जो हमारा एक संकुचित दृष्टिकोण है तो हम अपने जो दृष्टिकोण को व्यापक कर सकें। हम जो इंटरनेशनल लेवल तक का जो विकास है, वहाँ के जो देश हैं उनका विकास अगर हम देखें तो भारत उनके मुकाबले बहुत पीछे है। तो इसलिए अगर हमें अपना विकास करना है, अपनी सोसाइटी का विकास करना है, अपने देश का विकास करना है, तो ये हमें अपना संकुचित जो दृष्टिकोण है उसको खत्म करना होगा। हमें इन सब जो मुद्दे हैं छोटे छोटे, उनसे ऊपर उठकर विकास के बारे में सोचना होगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो हम बात करेंगे मूल्यों में गिरावट। मूल्यों में गिरावट, हर तरीके के जो मूल्य हैं, अगर हम बात करें जो नैतिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं हमारी, तो सब में क्या गिरावट हो रही है। उसमें गिरावट होने का क्या कारण है? गिरावट होने का कारण क्या है? डाइवर्सिटी है। कहाँ पे डाइवर्सिटी? धर्म में डाइवर्सिटी, भाषा में डाइवर्सिटी, जाति में डाइवर्सिटी। तो ये सारी की सारी क्या है? डाइवर्सिटी। लोग एक दूसरे को धर्म को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, लोग एक दूसरे की जो जात पात है उसको लेकर टिप्पणी कर देते हैं, लोग एक दूसरे की भाषा पे टिप्पणी कर देते हैं। तो उसका क्या नतीजा निकलता है? उसका नतीजा निकलना क्या होता है? ये दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो लोग एक दूसरे को मारने काटने पर आ जाते हैं। तो ये क्या है? इंसानियत खत्म हो रही है। इंसानियत खत्म होने का कारण भी क्या है? विविधता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को उच्च समझते रहेंगे, दूसरे पर्सन को हम नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी हम क्या है, मिलजुल नहीं सकेंगे। ये हर जगह नहीं होता, क्योंकि धर्म है उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, भाषा भी बहुत सारे लोग अलग अलग बोलते हैं, तो वहां पे कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों को नहीं समझते कि अगर हमारा धर्म अलग है या भाषा अलग है, हम इंसान तो एक जैसे हैं। वो इंसानियत भूल जाते हैं। किस चक्कर में भूलते हैं? अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। कोई हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, ये बेस्ट है, और उधर सिख कहते हैं कि नहीं, सिख धर्म सबसे अच्छा है, उधर ईसाई कहते हैं ये हमारा धर्म अच्छा है। धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, हर धर्म इंसानियत की शिक्षा देता है। इसलिए हमें क्या है, अगर हमें अपने धर्म को प्रमोट करना है तो पहले उसको पढ़ो, उसको डूंघाई से जो क्या है समझो, तभी जाकर हमें उस जो धर्म की शिक्षा वो समझ में आएगी। जब हर एक पर्सन को धर्म की शिक्षा समझ में आएगी तो वो क्या करेगा, वो दूसरों के धर्म को भी इज्जत मान देगा, उसकी भी रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए क्या है, डाइवर्सिटी के जो चक्कर में हमारे मूल्यों में वो लगातार गिरावट आ रही है, लगातार जो लोग हैं वो इंसानियत भूल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं संकुचित क्षेत्रीय का विकास। संकुचित क्षेत्रीय का विकास। अब इसका विकास कैसे हो रहा है? संकुचित क्षेत्रीयता का विकास, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाषा के नाम पर लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसी का क्या कारण है? इसी का जो परिणाम हुआ है वो क्या है? राज्यों का जो बंटवारा हुआ है। लोग एक तरफ हिंदू धर्म के लोग हैं, एक तरफ बौद्ध धर्म के लोग हैं, एक तरफ मुसलमान हैं वो हैं, दूसरी तरफ हैं वो सिख धर्म के लोग हैं।
सभी क्या करते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने जो कल्चर के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक अलग स्टेट की मांग करते हैं कि हम यहाँ पे हिंदू लोग रह रहे हैं तो हमारा जो अलग राज्य बनाया जाए, हमारे राज्य में क्या है वो सिख धर्म के लोग ना रहे, या फिर अगर रह रहे हैं तो रहे लेकिन हमारा धर्म यहाँ पे प्रधान हो। तो इस वजह से क्या है, जो संकुचित क्षेत्रीय है, जो क्षेत्र है वो आपस में बंट रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे राष्ट्र का विकास कब होगा, जबकि सारी चीजें सब लोग मिलजुल कर वहां पे रहेंगे, वो सारी चीजों से उठकर ऊपर सिर्फ विकास के बारे में सोचेंगे। अगर हम बात करें आगे, तो आगे बात क्या है, अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अलगाव, अलग होना, तो वही धर्म और भाषा जो लोग बोलते हैं अपनी अपनी धर्म को लेकर, अपने अपने भाषा को लेकर, अपने अपनी जो अलग रहने का मन बना लेते हैं। तो उसमें नुकसान कहाँ पे होता है, नुकसान हमारे राष्ट्र का होता है, हमारी सोसाइटी का होता है। जितने भी ये राज्य बनते हैं, अलग अलग राज्य बने हैं, तो वो क्या है, जो एक अलगाव की जो दृष्टि थी लोगों की, जो अलगाव की एक दृष्टिकोण था, उसकी जो प्रवृत्ति थी उसको बढ़ावा दिया उन्होंने। तो वहां पे क्या हुआ, जो स्टेट्स हैं उनको काट के नए स्टेट्स बन गए, नए स्टेट और अलग बनाए गए। तो अगर हम बात करें जब पंजाब बना था, तो पंजाब बनने का मेन कारण भी यही था। 1947 में जब हमारा भारत अलग हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत का विभाजन भी हो गया, तो वहां पे मुस्लिम और जो कैटेगरी थी, तो उन्होंने अपनी एक अलग देश की मांग की रख दी। वहां पे सिर्फ राज्य ही नहीं बना, वहां पे एक पूरा देश ही सामने आया उभरकर मुस्लिम कंट्री के तौर पर। तो वो क्या था, वो जो डाइवर्सिटी है, धर्म को लेकर वहां पे डाइवर्सिटी थी, धर्म को लेकर वहां पे जो टकराव हुआ वो हुआ, जिसका नतीजा क्या हुआ, हमारा भारतवर्ष के जो टुकड़े हो गए और एक अलग जो देश जो पाकिस्तान हमारे भारतवर्ष में से निकला। आगे हम बात करते हैं भाषा समस्या की। भाषा समस्या, भाषा समस्या कैसे है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले जो लोग रहते हैं, तो वहां पे भी जो भाषा समस्या है वो बहुत ही आती है। ये हमारे देश में इसने काफी जटिल जो रूप है वो बना लिया है। वैसे तो हमारी जो भारतवर्ष की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। हम हिंदी को भारत की जो राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तरफ, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं यहाँ पे क्या है, उन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, उन्हें हिंदी बोलनी तक नहीं आती। तो वो क्या है, वहां पे क्या है, हमारी जो हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा तो बना दी गई है, लेकिन वहां पे उसके राष्ट्रभाषा बनने का क्या है, कोई मायने नहीं नजर आ रहे हमें। तो वहां पे हिंदी भाषा का वो क्या है, कोई भी वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पे क्या है, वो इंग्लिश भाषा का ही प्रचलन है। और अगर हम बात करें हमारे ऑफिशियल कामों की, अगर हम बात करें कोई भी हमने अपना ऑफिशियल काम करना है, तो वो क्या होता है, जो राजकीय कार्य है वो क्या है, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में जो लेटर लिखे जाते हैं, हिंदी में जो क्या है नोटिस इंग्लिश में ही वो नोटिस निकाले जाते हैं। तो हमारे जो प्रयोग की भाषा है वो हिंदी ना होकर क्या है, अंग्रेजी बनी हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फिर वो इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार जो भाषा की समस्या है हमारे देश में दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा जो विकराल रूप है वो ले रही है। अगर हम बात करें कि जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो क्या वो इंग्लिश का यूज करना वो पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं उनको इंग्लिश आती तक नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपनी जो मातृभाषा होती है, उनकी जो पकड़ है वो मातृभाषा तक ही रह जाती है। इसलिए जो कामकाज हमारे, अगर हम ऑफिशियल कामकाज की बात करें, तो वहां पे जब इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना पड़ता है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है।
तो फिर विकास हमारा कहाँ से होगा? हमारा विकास तभी होगा जब हम इन छोटी छोटी जो समस्याएं दिखने में जो छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर हम इसको सोचें, इसको हम तह तक जाएं तो ये हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारे जो राष्ट्रीय विकास है इसमें बहुत ज्यादा जो बाधाएं वो डालती हैं। तो भाषा की समस्या भी उनमें से एक है, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो भी उनमें से एक है जो हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए सही नहीं है। आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कैसे इस डाइवर्सिटी को खत्म कर सकती है, एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है इस डाइवर्सिटी को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे एम ऑफ एजुकेशन या फिर रोल ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन की जो एजुकेशन है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? अगर हम डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं तो एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? यहाँ पे हम करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन। क्या रोल है एजुकेशन का डाइवर्सिटी को खत्म करने में? रोल ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे कि अगर हमने डाइवर्सिटी खत्म करनी है, उसमें एजुकेशन का सहारा लेना है, तो एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सबसे पहले हम करेंगे कि जो एम ऑफ एजुकेशन है, एम ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो जो एजुकेशन है उसमें हम पाठ्यक्रम की बात करें, करिकुलम की बात करें, तो एजुकेशन में बच्चों को ऐसे जो करिकुलम है, जो ऐसा पाठ्यक्रम है बनाकर दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हम एक विकास की बात करें, धर्म और जाति से ऊपर उठकर बात करें, और जो हर तरीके का सब्जेक्ट है, हर तरीके के जो विषय है वो उसके करिकुलम में डाले जाए, और जो हमारी एजुकेशन है उसका एक निश्चित जो उद्देश्य है वो बनाया जाए, जिसकी सहायता से उनको क्या हो, एक भारतीय संस्कृति का बोध हो। जो सबसे ज्यादा भारतीय संस्कृति की उपेक्षा होती है, तो हमें उस तरीके का जो करिकुलम है, उस तरीके का जो पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के बारे में वो जाने, भारतीय संस्कृति का जो महत्व है उसके बारे में बच्चे जान पाए, ताकि वो भारतीय संस्कृति को समझें और उसकी जो उपेक्षा वहां पे ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलर धर्म को या भाषा को किसी तरीके की ठेस पहुंचाई जाए, किसी धर्म को ठेस भी ना पहुंचाई जाए, किसी जो भाषा है उसकी जो हीनता है वो भी ना हो, लेकिन उस जो विविधता में एकता को दर्शाना जरूरी है, वो एकता वहां पे दर्शाई जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो कल को एक अच्छे नागरिक के रूप में सामने आए, उनमें एक जो राष्ट्रीयता की भावना है वो सामने आए, वो जो प्रजातांत्रिक मूल्य है, जो हमारा लोकतंत्र है उसकी रक्षा करने वाले बने। उनको उस तरीके से समझाया जाए कि वो सारे के सारे जो मतभेद हैं वो बुलाकर एक होकर रहे, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, भारत के ही नागरिक हैं। तो वो धर्मों में ना बटे, ना वो भाषा के तौर पे बटे, वो अपने जो भारत देश है उसके विकास के बारे में सोचे। तो हम करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट डाल सकते हैं, कौन कौन सी जो हम हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके का हम उसका सिलेबस बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। भाषाएं, लैंग्वेजेस की हम बात करेंगे कि राष्ट्रभाषा हमारी जो हिंदी हमने बनाई है उसका क्या है, जो सभी विद्यालय हैं, सभी जगह पे जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको जो पढ़ाया जाना है वो कंपलसरी किया जाए। हर एक विद्यालय के लिए है जो हिंदी पढ़ाना वो जरूरी किया जाए, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, जिसके थ्रू हमें क्या है, भारतीय संस्कृति की जानकारी बच्चों को दे सकें और उसकी जो शिक्षण की वो प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं,
जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अगर हम बात करें रीजन की, जिस एरिया के हिसाब से जो भाषा है, अगर जैसे भाषाएं हैं पंजाबी है, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है ही, पंजाबी होगी, साथ में हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, साथ में हम जो एरियाज हैं जैसे तमिल, कन्नड़, जो भी हमारी भाषाएं हैं, बंगाली, तो सारी की सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसको भी जो रीजन के हिसाब से हमें स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी को ये ना लगे कि सिर्फ एक ही भाषा को प्रमोट किया जाता है और जो उनकी भाषा है उनकी कोई पहुंच नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचा जाता। इसलिए राष्ट्रभाषा के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा, जो रीजन की भाषा है, उसकी भी जो स्कूल्स में पढ़ाई करवानी वो भी जारी रखें, तो बच्चा अपनी जो सुविधा के अनुसार बच्चा पढ़ सके। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की इतिहास, बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने में कितनी कुर्बानियां की हैं, कौन कौन से जो कदम वो उठाए थे हमारे बड़े बुजुर्गों ने भारतीय संस्कृति को या फिर भारतीय जितनी भी सभ्यताएं थी उसको बचाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए। उनको यह भी बताया जा सकता है कि जो हर धर्म है, जो हर जाति है, हर भाषा बोलने वाले लोगों ने अपनी तरफ से अपना अपना योगदान दिया था भारतीय संस्कृति को यहाँ तक लाने के लिए। तो हमें भारतीय संस्कृति के लिए अपने धर्म से, अपनी जाति से और अपनी भाषा से ऊपर उठकर विकास के बारे में सोचना चाहिए। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी हम बच्चों को जो भारतीय भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बता सकते हैं। भूगोल के द्वारा बच्चों को भारत की जो एकता है, भारतीय एकता के बारे में समझा सकते हैं कि जो हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारा भारतवर्ष है उसमें जितने भी राज्य हैं, सारे के सारे राज्य क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगर हम बात करें कि रीजन के हिसाब से जलवायु में फर्क है, जो हमारी भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति में फर्क है, किसी राज्य में फसलें ज्यादा होती हैं, किसी राज्य में जो खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। कहीं पे हम बात करें कि चावल की खेती ज्यादा है, कहीं पे कनक की खेती ज्यादा है, कहीं पे फ्रूट्स ज्यादा होते हैं। तो जो सारे के सारे राज्य है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर मेरा राज्य हरियाणा है या मेरा राज्य पंजाब है तो मैं तो उसी तक सीमित हूँ। अगर देखा जाए तो सभी के सभी राज्य एक दूसरे से अपनी जो चीजें हैं, अपना जो सामान है उसका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। लोग भी अपने काम के मामले में क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो भारत की भौगोलिक एकता है उसके बारे में भी समझाया जाए, ताकि बच्चों के जो मन में अपने क्षेत्र को लेकर जो बात होती है, जो धारणा होती है कि हमारा जो क्षेत्र है वो बेस्ट है, उस तरीके की जो धारणा है वो ना आए। वो भी अपने राज्य की तरह जो दूसरे राज्य की स्थिति है, जो दूसरे राज्य है उसको भी एक सम्मान की दृष्टि से देखें। आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। जो हमारी राजनीतिक शास्त्र है, हमारी जो नागरिक शास्त्र है, तो वो कैसे हेल्प करेगा बच्चों को विविधता में एकता समझाने के लिए। इसके अंतर्गत बच्चों को ये बताया जा सकता है कि हम सब के सब लोग हैं, हम सब के सब जो बच्चे हैं वो क्या है, एक भारतीय नागरिक है, भारत में रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं। तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो राज्य है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम प्रजातांत्रिक राज्य में रहते हैं, हम जो लोकतांत्रिक जो हमारा देश है उसमें रहते हैं। हमारा जो राष्ट्र है वो समाजवादी राष्ट्र है।
जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जब समाजवादी राष्ट्र है, फिर हम क्यों धर्म के नाम पर लड़े, हम क्यों भाषा के नाम पर लड़े, क्यों हम जातियों के नाम पर लड़े। जिसकी जाति है उसकी जाति अच्छी है, हर एक पर्सन की जाति है, हर एक पर्सन का धर्म है, हर एक पर्सन की अपनी भाषा है, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। कोई ना तो धर्म ऊंचा है ना धर्म नीचा है, ना ही कोई भाषा ऊंची नीची है। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को छोड़ना होगा, हमें सिर्फ ये सोचना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हमें ये सोचना है कि हम पंजाब के नागरिक हैं, हम हरियाणा के नागरिक हैं, हम राजस्थान के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा, हमें इन चीजों से सिखाना होगा बच्चों को कि आप हैं वो भारत के नागरिक हैं। वो हम नागरिक शास्त्र में अपने संविधान की जो जानकारी है वो बच्चों को दे सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए समान है, चाहे किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, किसी भी जो भाषा बोलने वाले से है। तो फिर हम क्यों आपस में भाषा या फिर धर्म के नाम पर लड़े, जब हमें जो राइट्स हैं, जो अधिकार सबको समान दिए गए हैं, तो हम उन जो अधिकार है उसकी रिस्पेक्ट करें, हम अपने जो अधिकार है उसकी पालना करें, जो ड्यूटीज हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको देखें, हम अपने जो अधिकार है उसका प्रयोग करें। तो हम सबसे पहले धर्म को छोड़ें, हम अपने जो भाषा है उससे ऊपर उठें। तो बच्चों को यही सिखाएं कि हम एक भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी धर्म विशेष के, ना किसी भाषा विशेष के। तो हमें अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए बच्चों को एजुकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ जो सब्जेक्ट है उसके थ्रू बच्चों को समझाया जाना जरूरी है। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में इसके थ्रू भी हम बच्चों को उसकी नॉलेज दे सकते हैं कि कैसे हम जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें एकता, भारत की एकता की बात कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये बताया जा सकता है कि जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक थे उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को बहुत सारे जो योगदान है वो दिए हैं, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो वैज्ञानिकों ने किए हैं। वो सारे के सारे क्या थे, अलग अलग संस्कृति से संबंध रखते थे, अलग अलग धर्मों से संबंध रखते थे। वो क्या थे, वो भारत के नागरिक थे, उन्होंने भारत के लिए काम किया, भारत के लिए काम करके उन्होंने भारत के लिए अपना नाम कमाया, भारत की उन्नति में उन्होंने योगदान दिया। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं छोटे से एग्जाम्पल की, जो कल्पना चावला थी वो करनाल से जो उसका संबंध था वहां से थी, लेकिन उन्होंने काम किया भारत के लिए, उनका नाम पूरे भारतवर्ष में है और दुनिया तक उसका नाम है क्या, वो याद रखा जाएगा, हर बच्चा उसका नाम जानता है। उसने करनाल के लिए काम नहीं किया, उसने पूरे भारत के लिए काम किया। तो इसलिए हम बच्चों को इस तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनको उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है वो ठीक है, डाइवर्सिटी है तो है, लेकिन हम उस डाइवर्सिटी को अपने विकास के आड़े ना आने दें। हम अपनी जो भारत के विकास के बारे में सोचें, भारत के नागरिक होने के नाते। तो हमारा जो डाइवर्सिटी का जो टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक करेंगे। तो ये लेक्चर आज इतना ही।